श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायण विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, जितने भी गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए आज से कुछ समय पूर्व हमारा एक वीडियो यूट्यूब पर डाला गया था, जिसमें संन्यास धारण करने वाला परिव्राजक यदि पुनः गृहस्थ में आ जाए तो उससे उत्पन्न जो संततियां हैं वो क्या कहलाएंगी, इस विषय में एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी चर्चा हमारे माध्यम से की गई थी। और इस वीडियो को वास्तव में अच्छे से आप समझ पाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि आप एक बार उस वीडियो का निरीक्षण कर लें। तो उसके विषय में आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कुछ विवरण। और यदि उस वीडियो को आपको देखना है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इस वीडियो में, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक जो है प्राप्त हो जाएगा। उसको देख करके फिर आप इस वीडियो में पुनः आवें और इसका फिर निरीक्षण करें तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हमने वो वीडियो जो है डाला था और उसके उपरांत हमारे पास एक प्रश्न आया कि यदि कोई परिव्राजक सन्यासी जो है, जो ब्राह्मण है, विधि पूर्वक जिसने सन्यास ग्रहण किया है, यदि वो पुनः गृहस्थ होना चाहे, इच्छा तो है, बन सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई युक्ति है, कोई विधि, जिसके शास्त्रीय विधि जिसके माध्यम से वो पुनः गृहस्थ को धारण कर सकता है? जब ये प्रश्न हमारे पास आया तो हमारे मन में कुछ बातें तो थी, हमने कुछ पढ़ा तो था इस विषय में, किंतु हमको उसमें भी संदेह थे। हमने पढ़ा क्या था? तो हमने पढ़ा था कि मिताक्षरा के अंतर्गत पराशर जी का वाक्य है कि यह प्रत्यवसितो विप्रः प्रप्रज्ञातो विनिर्गतः अनाशक निवृत्तश्च गार्हस्थ्यम चेत चिकीर्षति। अर्थात यदि इच्छा करता है सन्यासी गृहस्थ का, ऐसी स्थिति में क्या करे? संचरे त्रीणि कृच्छ्राण त्रीणि चांद्रायणानि च, 3 कृच्छ्रवत और 3 चांद्रायण का व्रत करे और जात कर्म इत्यादि समस्त संस्कारों के माध्यम से जात कर्मादि भी सर्वैः संस्कृतः शुद्धि माप्नुयात्, शुद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था, किंतु इसमें हमको इसमें हमको संशय था कि यह जो सूत्र है ये किस पर कैसे लागू होगा, इसके विषय में हमको संशय था। तो हम गुरुओं के आचार्यों की शरण में जब गए तो उनके माध्यम से फिर हमको इसका जो है तत्व जो है वो प्राप्त हुआ। किन पर लागू है यह हमारा मुख्य संशय था, मुख्य प्रश्न था। आचार्यों के माध्यम से हमको ज्ञात ये हुआ, संन्यस्त व्यक्ति 2 प्रकार से होता है। एक तो स्वयं के संकल्प से होगा, और कभी कभार ऐसी स्थितियां भी बनी है पूर्व में भी, न्यून मात्रा में ही सही, किंतु कभी कभार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि कभी प्राण की रक्षा के लिए और कभी किसी के दबाव में आकर के कोई व्यक्ति जो है संन्यास को ग्रहण कर लेता है। तो ये 2 पद्धतियां हैं, अर्थात 2 प्रकार के सन्यासी आपको मिलेंगे, स्वयं संकल्प से या कभी कभार प्राण रक्षा या दबाव के कारण से जिसने संन्यास को ग्रहण किया। तो जो स्वयं संकल्प के माध्यम से जो सन्यासी बना है उसके लिए तो ये नियम लागू नहीं होना चाहिए, ये हमको पता चला। ये नियम इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि भाई आप तो पूरे आपका स्मरण है, आप सब कुछ जानते हो, समझते हो, समझ करके आपने जो है संन्यास ग्रहण किया। ऐसी स्थिति में आपको पुनः गृहस्थ के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। और हमारी मानसिकता से यदि ये नियम लागू भी होगा तो एक स्तर तक लागू होगा। किस स्तर तक? यदि देखिए, सन्यासी के लिए गृहस्थ का चिंतन भी अशुद्धिकारक होता है। तो यदि कोई सन्यासी जिसने अपने संकल्प के माध्यम से संन्यास ग्रहण किया है उसके ऊपर ये नियम ऐसे लागू होगा कि यदि उसने कभी भी अपने मन में गृहस्थ के विषय में सोच लिया कि मैं गृहस्थी वाला हो जाऊं, तो उसको शारीरिक शुद्धि यदि करना है तो ऐसी स्थिति में जात कर्म इत्यादि के विषय में तो नहीं कहेंगे, किंतु जो व्रत बताए उन व्रतों को धारण करके वह जो सन्यासी है वो अपने मानसिक शुद्धि के जो क्रियाकलाप हैं उसको वो कर सकता है। इस प्रकार से ये नियम जो है लागू होगा जब भी चिंतन करे गृहस्थ के विषय में, कभी भी आए उसके मन में तो। और दूसरे प्रकार का जो सन्यासी है
क्योंकि वो दबाव में आकर के या प्राण रक्षा के लिए उसने संन्यास ग्रहण किया, मन से तो कोई संकल्प उसका था नहीं। ऐसी स्थिति में उसको गृहस्थ में आना है, तो फिर उसके लिए ये नियम जो है वो लागू होना चाहिए। और जो ऐसी स्थिति है वो कब बनती है? अधिकतर नैष्ठिक जो है, जो ब्रह्मचर्य के बाद सीधा जिन्होंने संन्यास लिया, ऐसी स्थितियों में कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि माता पिता के दबाव में आकर के कोई जो बालक है उसको संन्यास लेना पड़ जाता है। फिर जब वो समझने के लायक होता है, समझदार हो जाता है आगे जा कर के, तो फिर वो जो है या किसी के बहकावे में आकर किसी भी प्रकार से, तो फिर कहता है कि नहीं, हमको तो गृहस्थ होना था, हम सन्यासी हो गए। किसी धर्म में यदि आपका मन नहीं है ना, तो आपको चाहिए कि आप उचित धर्म को धारण करें, क्योंकि उस धर्म को आप धारण कर लिए लेकिन आपका मन लग नहीं रहा है, मन से आप उस धर्म को धारण किए ही नहीं, उस आश्रम को आप धारण किए ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप उस आश्रम के नियमों का पालन कैसे कर पाओ? इसीलिए आचार्यों का यह मानना है कि इसी कारण से मिताक्षरा के अंतर्गत पराशर जी ने कह दिया कि यदि कोई सन्यासी है और गृहस्थ की यदि वो इच्छा करता है, तो ऐसे में उसको चाहिए, दूसरे प्रकार के जो सन्यासी जो दबाव इत्यादि में आ गए, उनको चाहिए कि वो चांद्रायण का व्रत करें, कृच्छ्र का 3 व्रत करें। उसके उपरांत जात कर्मादि जो जितने भी संस्कार हुए हैं तब तक उसके, जब तक उसने संन्यास नहीं लिया था तब तक के उसको सारे संस्कारों को करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी शुद्धि होगी। उसके उपरांत वो जो है पुनः गृहस्थ को धारण कर ले। इस प्रकार से विधान आचार्यों के माध्यम से ये जो है हमको निर्दिष्ट हुआ। तो इसके अतिरिक्त ये प्रश्न का आधा उत्तर ही आप समझें, ऐसे सन्यासियों के लिए जो दबाव में आए और जो अपने संकल्प से जो आ गए, उसके लिए तो ये समझिए कि उसके लिए तो कोई युक्ति ही नहीं है सिवाय अगली योनि की। और अगली योनि में सन्यास जो है वो ऐसा स्तर है कि यदि कोई व्यक्ति सन्यास के नियमों को पूर्णतया पालन करता है, उसके उपरांत उसको पुनः इस धराधाम में पुनः उसको अवतरित होकर के नहीं आना पड़ता। तो यदि उसके मन में भी गृहस्थ की कामना प्रचुर मात्रा में व्याप्त होती जा रही है, ऐसी स्थिति में तो वो तो अशुद्ध भी हो रहा है मानसिक रूप से, उसको नहीं करना चाहिए। और यदि वो करेगा भी तो इस योनि में, इस जन्म में तो असंभव है। हमको हमारी बुद्धि से हमको जो मिला वो हमको यही संकेत मिला शास्त्रों में, केवल यही एक विधि है संन्यास से गृहस्थ में आने की। इसके उपरांत जो पूर्व वीडियो आपने देखा होगा, इस वीडियो को देखने से पहले हमने कहा था, उसमें जो बताया गया वो तो एकदम अकाट्य सत्य है। तो ये बात है। बाकी यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, अर्थात शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए, अधिसूचनाएं आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और इस चैनल के साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक का पेज बनवाया गया है उसको भी आप लाइक इत्यादि कर लें। और अधिसूचनाओं को सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी, व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, उसके साथ भी आप जुड़ें, उसको फॉलो करें, टेलीग्राम व्हाट्सएप के चैनल्स को। ये सारी जो लिंक्स हैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट भी है जहाँ हम कुछ चीज़ें जो है वो डालते रहते हैं, डलवाते रहते हैं, तो उनको आप देखें, निरीक्षण करें, इन सब चीज़ों से व्हाट्सएप इत्यादि से जुड़ें। इन सब का विवरण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा पिंड कमेंट जो होगा वीडियो में, वहाँ से आपको इसके विषय में प्राप्त होगा। और कथाओं के विषय में जानकारी लेने के लिए आपको हमारा नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में प्राप्त हो जाएगा, पिंड कमेंट में। वहाँ से आप संपर्क भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको कथाओं के विषय में जो भी आपके मन में प्रश्न रहेगा, सवाल रहेगा, वो सारे सवालों का भी वहाँ से किया जाएगा। जय श्रीमन्नारायण। आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े हर नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट देखें। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा।